हेलो एवरीबॉडी। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे 144 का मतलब देखते हैं और 911 का इसके बाद में देखेंगे। 144 का मतलब है बेसिकली, 1 का मतलब तो मैंने कल बता ही दिया था। 4 का मतलब है कि आपने जो भी काम किया है, अब वो कौन से लेवल पे किया है वो आप अपने हिसाब से देखिएगा, ठीक है। क्योंकि हर एक एंजल नंबर के हज़ारों मतलब होते हैं। मैं आपके सामने जितना हो सके 1 पॉइंट में सारी चीज़ें ईजी लैंग्वेज में ला रही हूँ। कुछ भी अगर रेजोनेट करता है तो उसके ऊपर वर्क करना शुरू कर देना, ठीक है। पहली चीज़ तो यहाँ पे ये है कि आपको जो भी आपने जिस भी लेवल पे काम किया है, मेंटल, फिजिकल, इनर, आउटर, जो भी XYZ जितने भी लेवल्स होते हैं ना, आपने जो भी काम किया है या मैनिफेस्टेशन किया है, तो हर एक चीज़ का आपका सक्सेस मिलने वाला है और मिल रहा है। कभी कभी होता है आप इनर लेवल पे कुछ काम करते हो और मेडिटेशन करते हो और आपको लगता है रोज़ मेडिटेशन ऐसे ही होता है, मैं तो आगे ही नहीं बढ़ रही हूँ या बढ़ रहा हूँ, और आपको 144 दिखना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब है कि आप बढ़ रहे हो, आपको नहीं दिख रहा है लेकिन आप बढ़ रहे हो और आप एकदम सही जा रहे हो, ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया है और अगर आपको उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं या फिर आप सही कर रहे हो नहीं कर रहे हो उस एग्ज़ाम के रिलेटेड, तो यहाँ पे ये दिखाया जाता है कि आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो और आप अपने इंट्यूशन का सुनो और आप फेल नहीं होगे। मतलब इसमें से आप कुछ ना कुछ सीखोगे, यानी आप जो कर रहे हो वो डिवाइन प्लान के अनुसार बिल्कुल सही कर रहे हो और आपकी सोल एनर्जी के हिसाब से बिल्कुल सही जा रहे हो। 1% भी डाउट मत करो, ठीक है। और यहाँ पे दूसरी चीज़ ये भी बताई जाती है, 144 का मतलब होता है कि अगर कहीं पे आप स्टक फील कर रहे हो लाइफ में, या फिर दो राह आ गई है, मतलब कोई कन्फ्यूजन वाला है, तो वहाँ पे आप अपने इंट्यूशन का सुनो। आप यूनिवर्स से मदद मांगो, साइन मांगो और फिर उसके अकॉर्डिंग चलो, क्योंकि एंजल्स आपके पास में हैं, ठीक है। और आपको यहाँ पर पे अगर कोई चीज़ है, आप सेम पैटर्न सेम तरीके से कर रहे हो, तो आपको कुछ पैटर्न्स अपनी लाइफ में है, ठीक है। जब आप क्वेश्चन करते हो तो कौन से क्वेश्चन को करते हुए कौन सा नंबर दिख रहा है वो मेन है। जैसे कि आपको 144 दिख रहा है, यानी कि, और आपको लग रहा है कि अब क्यों दिख रहा है, यानी कि आप कुछ ऐसे पैटर्न्स को फॉलो कर रहे हो जिसको चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी तक जो कर रहे हो, मतलब हमेशा आप एक रोटी खाते हो, ठीक है, लेकिन अगर अब आपको खाना खाते हुए या कुछ खाते हुए या फिर कुछ भी ऐसा करते हुए पर्टिकुलर टाइम पे 144 दिख रहा है, यानी कि आपको कुछ खाने के रिलेटेड में कुछ पैटर्न्स चेंज करने की ज़रूरत है। या तो आपको अच्छा हेल्दी फूड खाना है, या फिर, और आपका उसका इंट्यूशन भी आने लग जाएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किस हिसाब से बात कर रही हूँ, और ये चीज़ आपको रेजोनेट हो जाएगी तो आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग वर्क करना। जैसे कि आपको ऐसा लग सकता है कि मुझे अब योगा स्टार्ट करना है, एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, और अचानक से 144 दिखता है और आप खाना भी खा रहे हो, घूमने जा रहे हो, तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छा कुछ पर्टिकुलर पैटर्न से इनको चेंज करना है लाइफ में, ठीक है। तो ये मैंने एक एग्जांपल दिया है जिससे आप अपनी बाकी चीज़ों से रिलेट करके आप आंसर ले सको। यहाँ पे आपको अपने इंट्यूशंस का सुनना है, क्योंकि आपकी एनर्जीज़ बहुत पॉजिटिव हैं, आपके अराउंड में बहुत अच्छी अच्छी एनर्जीज़ हैं। और यहाँ पे जब आप 1114 भी देखते हो तो वो भी इंडिकेट करती है कि आपके मैनिफेस्टेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है और आपकी एनर्जीज़ बहुत अच्छी हैं। आप एनर्जीज़ के साथ में, आप अपने हायर सेल्फ के साथ में अलाइनमेंट में हो, तो आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे अपने लिए या लोगों के लिए, अच्छे के लिए, भले के लिए, तो सबका काम होगा। लेकिन वो काम होने के लिए थोड़ा सा वक्त लगेगा, तो अपना पेशेंस मत खोना। और जो भी आप मैनिफेस्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग आपकी अभी की एनर्जी जो है उसमें थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप इतना हाई हो, थोड़ा सा और हाई होने की ज़रूरत है। और थोड़ा पैटर्न चेंज कर लो, थोड़ा सोच चेंज कर लो, या जगह चेंज कर लो, अपना इंट्यूशन का सुन लो, चीज़ें वैसी ही होंगी जैसा आप चाह रहे हो, ठीक है। और एंजल नंबर 144 का मतलब होता है, वो आपको एनकरेज करता है कि आपको, नो का मतलब हमेशा गलत नहीं होता। कभी कभी नो का मतलब आपके लिए कब उस वक्त के लिए गलत हो सकता है, लेकिन आने वाले टाइम के लिए आपके लिए गलत नहीं होगा। तो आप हमेशा कुछ मिरेकल्स के लिए हमेशा तैयार रहें, और क्योंकि आपके साथ में कुछ मिरेकल होने वाला है जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होता है। और साथ ही में इसका एक मतलब ये भी होता है कि कुछ आपके ड्रीम्स आपको दिख सकते हैं ऐसे, जो कि आने वाले टाइम में आपके कुछ मैनिफेस्टेशंस के बारे में आपको नॉलेज देने वाले हैं। अब पर्टिकुलरली कोई भी स्पिरिचुअल जर्नी में है या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी में है, और अगर उनको 144 दिखता है, तो उसका मतलब बेसिकली एक और भी होते हैं, और भी मैं वो बता रही हूँ अब, कि यहाँ पे जो डिवाइन है वो ये बता रहे हैं कि आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो, ठीक है। और आपको अपने साथ में कनेक्टेड रहना है, यूनिवर्स के साथ आप कनेक्टेड हो, और यूनिवर्स और प्योरिटी से आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है,
उसके लिए आप जो भी चीज़ कर रहे हो, जैसे ओवर थिंकिंग कर रहे हो या फिर कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा डर रहे हो या फेथ नहीं कर पा रहे हो, तो उस चीज़ को छोड़ दो। यूनिवर्स आपके साथ और कनेक्ट होना चाह रहा है और डिवाइन का आपके पीछे बिल्कुल सपोर्ट है। आप बिल्कुल टेंशन मत करो। यूनिवर्स मतलब ये मैसेज आपको और आपके काउंटर पार्ट दोनों को कहीं ना कहीं इंटरनली एक स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी से भेजता है, जो कि ये बताता है कि आप अकेले नहीं हो, अलग नहीं हो, आप एक ही हो। बस कुछ पैटर्न्स को चेंज कर दो, कुछ ब्लॉकेजेस को हटा दो, हम साथ हैं। ठीक है, एनकरेज करता है वो। और साथ ही में वो आपको बताता है कि कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं ट्विन फ्लेम में जो कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फिज़िकल लेवल में, जिसको हटाने की ज़रूरत है और वहाँ उसकी जगह कुछ नया लाने की ज़रूरत है, जो कि फ़िज़िकल लेवल की यूनियन को भी मैनिफेस्ट करवा सके। और यहाँ पर पे आपको बताया जाता है कि अगर आप इस तरह का कोई पैटर्न देखते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में, मतलब कि आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब यूनियन और रीयूनियन की एनर्जीज़ यहाँ पे बताई जाती है और आप अपना एक स्टेप पूरा करके दूसरे स्टेप में मतलब जा रहे हो। दूसरी जो एनर्जीज़ हैं उनमें आप टाइमलाइन जंप कर रहे हो। और साथ ही में जो 144 का मतलब होता है वो डिवाइन नंबर भी है, यानी कि आप दोनों को, आप लोगों ने पास्ट लाइफ में भी एक हुए थे, इस लाइफ में भी आपको एक होने के लिए ही अवेक किया गया है और ये डिवाइन नंबर है और आप दोनों को डिवाइन ने चुना है। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप आगे आने वाले टाइम में अपना दोनों एक साथ भी और अलग अलग भी, आपके दो दो सोल पर्पसेस हो सकते हैं, तो आप उनको जा कर के वो काम करने वाले हो। ठीक है, तो ये कुछ ट्विन फ्लेम्स जो कि कहीं ना कहीं स्टार सीड श्रेणी में भी आते हैं, जिनके दो या दो से ज़्यादा भी सोल पर्पस हो सकते हैं, उनसे रेजोनेट करेगा। ठीक है, और ये होता है 144 का मतलब प्रॉपर्ली, जो कि मैंने समझाने की कोशिश की है। होप कि आपको ये समझ में आया हो और आपसे रेजोनेट किया हो। और जिनको 1144 भी दिख रहा है और अगर बाई चांस ऐसी कोई लाइफ में सिचुएशन है जहाँ पे वो अपने पार्टनर के साथ है, मतलब मैरिड है दोनों अलग अलग पार्टनर से, तो उनके लिए भी एक मैसेज होता है 1144 का कि आप ट्विन फ्लेम्स हैं और आपने बहुत ऐसी लाइफ टाइम्स है जहाँ पे आपने एक दूसरे के साथ गुजारी है, लेकिन इस लाइफ टाइम में आपको इटर्नल टाइम के लिए, मतलब अनंत कालों के लिए एक करने के लिए आपके एनर्जीज़ को पूरा एक कर दिया जाएगा। चाहे आप अपने फिज़िकल लेवल पे दूसरे पार्टनर्स के साथ में हो, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आप दोनों को, यानी इटर्नल टाइम के लिए एक कर दिया जाएगा और आपका एनर्जीज़ बहुत हाई कर दिया जाएगा। उसके लिए जो आपको डिवाइन और एंजल्स हेल्प दे रहे हैं उसको ले लो, क्योंकि 5D और 5D से ऊपर आपका इनर लेवल पे आप दोनों को एक किया जा रहा है और वो भी स्ट्रॉन्गली। ठीक है, तो ये डिवाइन प्लान के अनुसार है, तो इसके लिए आप अपनी जो प्रेजेंट की लाइफ है उसको डिस्टर्ब ना करें। आप अपनी टेलीपैथी और अपनी एनर्जीज़ को हाई करके उस इनर लेवल पे कनेक्ट करने की कोशिश करें और जो कार्मिक चीज़ें हैं जो कि क्लियर करने के लिए आपके सामने आई हैं, आप उन पे फोकस करें और अपने ऊपर फोकस करें। क्योंकि अगर आप इस लाइफ टाइम में उन चीज़ों को क्लियर कर पाते हैं तो आपका एक होना डिवाइन खुद करवाता है। डिवाइन का आपके पीछे एक बैक होता है, मतलब आपके बैक के पीछे डिवाइन का हाथ होता है। और साथ ही में आपका जो रिलेशनशिप है वो प्रोग्रेस करेगा। अगर मान लीजिए कोई एक जना मतलब कोई थर्ड पार्टी, मान लीजिए दोनों ही हो या कोई भी किसी भी सिचुएशन में हो, तो दूसरा मैसेज ये भी है कि 1144 दिखने का मतलब है कि ये रिलेशनशिप प्रोग्रेस में आएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर ट्रस्ट रखना है, अपनी चीज़ों को रिकॉग्नाइज़ करना है, कहाँ पे ब्लॉकेज हो रहा है, कौन सा ब्लॉकेज हो रहा है, और सिर्फ आगे बढ़ना है अपने ऊपर फोकस करते हुए, जिससे कि आप अपने इस रिलेशनशिप को फिज़िकल लेवल पे भी ओके करवा सकते हैं अगर डिवाइन प्लान में वो है तो। इन शॉर्ट आपको फेथ रखना है कि डिवाइन का हमें एक करने का प्लान है और आपको अपने ऊपर फोकस करके आगे बढ़ना है और अपने सोल पर्पस पे ध्यान देना है। ओके, अब आते हैं, बहुत लोगों को 911, 1144, 144, 911 ऐसे नंबर दिखते हैं। तो 911 का उस वक्त क्या मतलब होता है, यहाँ पे बेसिकली बताया जाता है कि हो सकता है आप अभी सेपरेशन में हो, फिज़िकल सेपरेशन में हो, तो यहाँ पे आपको याद दिलाया जाता है कि बेसिकली आप कौन हैं। ठीक है, ये जो टाइम है ये आपको टाइम दिया जाता है आपका हायर सेल्फ के साथ में कनेक्ट होने के लिए और ये बताने के लिए कि आप अकेले नहीं हैं। तो यहाँ पे जो डीप लेवल पे
बहुत ही पास्ट लाइफ के लोनलीनेस वाली या फिर डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन की मैक्सिमम जो एनर्जीज़ हैं, मतलब डीप इमोशन रिलेटेड जो एनर्जीज़ हैं, उनको डिस्कवर करके, ठीक है, वो आपके सामने लाई जाती हैं। उनको डिस्कवर करके उस पैटर्न को तोड़ के आपको अपने हायर सेल्फ के साथ है, मतलब आप एक एक लो वाइब्रेशनल चीज़ को या फिर आप अपने कुछ पर्टिकुलर पैटर्न्स को तोड़ते हैं और अपनी ब्लॉकेजेस को समझ के, रिकॉग्नाइज करके, उसको हटा के अपने हायर सेल्फ के डे बाय डे, स्टेप वाइज स्टेप आप अपने हायर सेल्फ के नज़दीक जाते रहते हैं। तो आपको ये 911 का मतलब है कि चांस दिया गया है कि आप बेसिकली है कौन, और आपका कौन सा ब्लॉकेज जो है अभी शो हो रहा है, या यूनिवर्स आपको कौन सी आपकी कमी बता रहे हैं जो कि आपके सामने आ रही है, जिसे हटाने की ज़रूरत है, जिससे आप अपने इंट्यूशन को सुन सके और आपको इस जर्नी में यूनियन के लिए और आगे बढ़ने के लिए, अपने सोल पर्पस के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए हेल्प मिल सके। दूसरा ये भी मतलब होता है कि आप अपने रीयूनियन होने वाला है, यूनियन होने वाला है, या अगर कोई अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहा है तो वो अपने सोलमेट से मिलने वाला है, और एक बहुत ही बड़ा फेज़ जो है उसका एंड होने वाला है और न्यू बिगनिंग्स होने वाली हैं, और जो मैनिफेस्टेशंस आपने किए हैं इस न्यू बिगनिंग के लिए वो रियलिटी में आ रहे हैं, ठीक है। और आपको सिर्फ ओपन रहना है लव एनर्जी के लिए, लव देने के लिए और लव लेने के लिए, बहुत ही 5D लेवल का, और फॉरगिव करना है खुद को भी और लोगों को भी। और इसका मतलब ये भी होता है कि बहुत नई और अच्छी चीज़ें आपके रिलेशनशिप में आने वाली हैं जिसके लिए आपने मैनिफेस्ट किया है, और आप दोनों काउंटर पार्ट्स को एक करने के लिए काम किया जा रहा है और मैनिफेस्टेशंस इसमें वर्क कर रहे हैं। आप चाहे किसी के भी साथ में आपका काउंटर पार्ट ने शादी की हुई है या नहीं की हुई है, या फिर कैसा भी सिचुएशन है, बाहर की सिचुएशन को अपने अंदर की सिचुएशन को डिस्टर्ब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और आपको सिर्फ अपने पॉजिटिविटी पे, अपने गोल पे, अपने हायर सेल्फ पे और अपनी सोल की ग्रोथ पे और यूनियन की एनर्जी पे, इनर यूनियन की एनर्जी पे, हायर एनर्जीज़ पे फोकस करना है। वहीं आपके लिए बेनिफिशियल होगा, और जैसे ही आप उस पर फोकस करके काम करेंगे आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। पॉजिटिव माइंडसेट का यहाँ पे एक साइन दिया जाता है। दूसरा एक ये भी साइन है यहाँ पे कि आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, और हो सकता है कि अभी आपको चीज़ें सही नहीं दिख रही है, लेकिन आने वाले टाइम में सारी चीज़ें, एक बड़ा सा फेज़ है जिसमें आप निकल रहे हो और ये ख़त्म होने वाला है। साथ ही में आपको रिमाइंड क्या करवाया जाता है कि आप एनलाइटनमेंट की तरफ हो, और आपको अपने हायर सेल्फ के साथ जुड़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर आप बहुत बड़ा काम करना है, हो अपने सोल पर्पस के ऊपर फोकस करो। तो एनलाइटनमेंट के ऊपर आपको फोकस करना है, आपके मेडिटेशन और आपके इनर लेवल के स्पिरिचुअल वर्क पे। और यहाँ पे 911 का मतलब ये भी होता है कि हो सकता है कि अभी कोई ऐसा टाइम है जहाँ पे शायद आप प्रोटेक्टेड फील नहीं कर पा रहे हो, या फिर गाइडेड फील नहीं कर पा रहे हो, बिल्कुल कट हुआ अपनी हायर एनर्जी से और एनर्जी से एकदम डिस्कनेक्ट हुआ ऐसा पा रहे हो, लेकिन आपको तब भी 911 दिखता है या 119 दिखता है, तो इसका मतलब होता है कि आप प्रोटेक्टेड हो, गार्जियन एंजल्स आपके आसपास में हैं, और आप बहुत पावरफुल हो। आपकी लाइफ जो है बहुत बड़े चेंज से जा रही है। वो चेंज कौन सा है वो आपको इनर लेवल पे इंट्यूशन से अपना पता चल जाएगा। आपका डिस्कनेक्ट नहीं हुआ है, क्योंकि वो हो ही नहीं सकता। बस आप अपना एक साइकिल है जिसको कि एंड कर रहे हो, और आपकी लाइफ में कुछ नया आने वाला है। तो उस नए के वेलकम के लिए आप स्टार्ट रहो, अपने आप को एकदम पॉजिटिव रखो, और बिल्कुल भी हिलने डुलने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे नेगेटिव में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो न्यू बिगनिंग है अगर उसका स्टार्ट ही नेगेटिविटी से होगा तो उसमें फिर वो एक पैटर्न शामिल हो जाएगा। और साथ ही में कुछ नया ऐड करना है, कुछ फ्रेश ऐड करना है आपको अपनी लाइफ में, इस तरीके से बताया जाता है। और आपने सिर्फ प्रेयर पे ध्यान देना है। और 911 के साथ में अगर आपको मैं फिर से कहती हूँ 114 144 इसकी सिंक्रोनिसिटीज़ भी हो रही हैं, तो इसका मतलब फिर से मैं बता देती हूँ कि आप फिज़िकल लेवल पे आपके डीएम चाहे शादीशुदा हैं चाहे नहीं हैं, आप शादीशुदा हैं चाहे नहीं हैं, इससे कोई मतलब नहीं पड़ता कि फ़िज़िकल लेवल में डीएम और डीएफ कौन से सिचुएशन में है। बस मेन चीज़ ये है कि आपका इनर लेवल का जो मैनिफेस्टेशन है, जो यूनियन की एनर्जी है, वो रियलिटी में मैनिफेस्ट हो रहा है।
लेकिन कुछ चीज़ें एंड हो रही है तो उसमें यूनिवर्स की आप हेल्प करो और उनका सपोर्ट करो, आपके साथ में है। क्योंकि एंजल नंबर आपको वर्क होने से पहले दिखने लग जाता है, यानी कि वो चीज़ आने वाली है। तो आपको पेशेंस रखना होगा, क्योंकि यहाँ पे पेशेंस सबसे बड़ी की है, ट्विन फ्लेम जर्नी हो चाहे कोई भी जर्नी हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पेशेंस रखना है, भरोसा रखना है, वो चीज़ डेफिनेटली होगी। लेकिन उससे रिलेटेड अगर ये सब करते हो पॉजिटिव रहते हुए, अगर आपको अंदर से कभी नेगेटिव फील हो, कभी लो फील हो, तो आप ये समझ लीजिएगा ये चीज़ें सिर्फ सरफेस हो रही है, क्योंकि न्यू बिगनिंग आने वाली है। जो मैनिफेस्ट किया था वो आने वाला है। कभी कभी आप वो चीज़ मैनिफेस्ट कर लेते हो जिसको आने के लिए थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन वो परमानेंट आता है, ठीक है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन और आपकी जो सोल जर्नी की जो एनर्जीज़ हैं वो दोनों कंबाइन होने के लिए और रियलिटी में आने के लिए कुछ वक्त ले सकती है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं हो सकती। तो आपको फेथ बिल्कुल नहीं खोना है, अपने सोल पर्पस पे वर्क पे ध्यान देना है और अपने मेंटल इतना स्ट्रेस नहीं देना है। जब चीज़ें नहीं समझ में आए तो 1-2 दिन 3 दिन दे दीजिए और यूनिवर्स में आप अपना साइन मांगिए कि मुझे अगर ये साइन मिलेगा तो मैं इस चीज़ के लिए आगे बढ़ूंगी या बढ़ूंगा, उसके अकॉर्डिंग काम कीजिए। थोड़ा सा पेशेंस लेवल यहाँ पे ज़रूरत होगी, क्योंकि 9 चीज़ों को एंड करता है, 1 मैनिफेस्टेशंस को रियलिटी में लाता है और 4 आपको रिवॉर्ड्स के रूप में देता है। तो इन तीनों के मतलब इस तरीके से होते हैं। तो ये बहुत सुंदर एनर्जी है। और अगर इसके साथ में आप हमेशा ग्रैटिट्यूड में रहो, सेल्फ टॉक करो और ग्राउंडिंग करो और नेचर के साथ में आप कनेक्टेड रहो, तो ये आपको इसमें 4 चांद लगा देता है, क्योंकि ये आपकी ऑरा को क्लिंस करता है, ठीक है। और हमेशा ग्रेटफुल इसलिए रहना है क्योंकि आपको पता नहीं है नेक्स्ट आने वाली एनर्जी कौन सी न्यू बिगनिंग है। सो गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।